पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं, आपने गलत वीडियो क्लिक नहीं किया है और ना ही मैं यहाँ पे कोई टीवी कमर्शियल ऐड कर रही हूँ। मैंने ये लाइन्स इसलिए बोली हैं क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ चक्रा मेडिटेशन की, उसका कनेक्शन नेचुरोपैथी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज आपको पता चलेगा साइंटिफिक रीज़न कि क्यों चक्रा इतना वर्क करता है मिरेक्युलसली। और इसीलिए मैंने कहा है कि पहले आप खुद चक्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और फिर विश्वास करें। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि क्यों जब आप रेगुलर चक्रा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हेल्थ अच्छी होने लगती है, कैसे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, आपकी मेंटल कंडीशंस अच्छी होती हैं। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर राशि और आज का टॉपिक बहुत क्लोज है मेरे दिल के क्योंकि मुझे एनॉर्मस बेनिफिट्स मिले हैं इससे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमारी बॉडी पंचभूतों से बनी है और उन्हीं पंचभूतों से ये सृष्टि बनी है, जिसमें 2 एलिमेंट्स मैंने और ऐड किए थे। 7 एलिमेंट्स हमारी पूरी बॉडी की हैं। अब आप ध्यान दें कि चक्रा मेडिटेशन जो कि नाम है 7 चक्रा पॉइंट्स पे वर्क करता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं और हमारे एलिमेंट्स भी 7 हैं जो हमारी बॉडी में, जिनसे हमारी बॉडी बनी है। अगर मैं उनके नाम बताऊं आपको तो हम जान रहे हैं, आप रिलेट भी कर पाएंगे कि हमारा जो रूट चक्र है वो डिनोट करता है अर्थ एलिमेंट को, हमारा सेक्रल चक्र है वो डिनोट करता है वाटर एलिमेंट को, नेवल चक्र डिनोट करता है फायर एलिमेंट को, हार्ट चक्र डिनोट करता है एयर एलिमेंट को, थ्रोट चक्र डिनोट करता है स्पेस एलिमेंट को और हमारा थर्ड आई चक्र डिनोट करता है नॉलेज, विजडम, कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस टू ईट, कॉन्शियसनेस टू ब्रीथ एंड कॉन्शियसनेस टू लिव। और हमारा लास्ट चक्र जो डिनोट करता है क्राउन चक्र, वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारा कनेक्शन हायर सोर्स से, उस हायर पावर से। इन सभी 7 एलिमेंट से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स देते हैं। सेम वे हम जब इन 7 चक्रा पॉइंट्स पे वर्क करते हैं जिसे हम चक्रा मेडिटेशन कहते हैं, राइट। तो अब आप जानना चाहेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ चक्रा मेडिटेशन। तो चक्रा मेडिटेशन को मैं एक समअप करूँगी 2-3 लाइनों में। वो ये है कि हमारी बॉडी में जो 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं उनको जब हम इन्वोक करते हैं तो जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम प्रॉपर एक फॉर्मुलेटेड वे में, एक प्रॉपरली डिज़ाइंड वे में पूरी एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग सबके साथ करते हैं तो वो एनर्जी बैलेंस होती है। और जब वो एनर्जी प्रॉपरली बैलेंस होती है आपकी बॉडी में तो इन रिटर्न आपको इनॉर्मस बेनिफिट्स देके जाती है। यही हम बात करें, इसीलिए मैं बात बता रही हूँ आपको कि क्यों सोल स्कूल का चक्रा मेडिटेशन इतना इफ़ेक्टिव है और इतने मार्वलस रिजल्ट्स देता है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि नेचुरोपैथी में हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, तो चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो या उनको कोई क्रॉनिक इलनेस हो लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस या कोई और प्रॉब्लम, डिटॉक्स करने के बाद में उनके स्पाइन पे वर्क होता है। दैट मीन्स उनका सारा ट्रीटमेंट बेस्ड होता है उनके स्पाइन को जनरेट करना, उसको हेल्दी करना। चाहे वो स्पाइन बात हो, सिट्स बात हो, हिप बात हो या मड थेरेपीज़ हो या सन थेरेपीज़ हो, सारा कुछ इंक्लूड करके मेनली यही पर्पस होता है कि उनके स्पाइन को उनको रेगुलेट किया जाए। और ऐसा क्यों किया जाता है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जब इस तरह का ट्रीटमेंट होता है तो चाहे वो एक इलनेस लेके आए हो, वो देखेंगे कि उनकी 2-3 बीमारियां और ठीक हो गई हैं। एंड मोर ओवर जब वो उस ट्रीटमेंट के बाद देखते हैं कि बहुत सी ऐसी कोई डिजीज़ेज जो लेटर स्टेज पे सरफेस पे आने वाली थी, उन्हें उससे भी छुटकारा मिल जाता है। सेम वे चक्रा मेडिटेशन में आप आएंगे तो आप सोल स्कूल चक्रा मेडिटेशन को देखेंगे कि उसमें जो एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करी गई हैं, फॉर्मुलेट करी गई हैं, वो इस वे में डिज़ाइन करी गई हैं कि जब आप रेगुलर वो जेंटल एक्सरसाइजेज फॉलो करेंगे, रेगुलरली आप अपनी दिनचर्या में फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि नेचुरली आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेटेड है, जो हमें, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, स्पाइन की मैंने बात करी, जो हमारे सर से स्टार्ट होकर पाँव की छोटी उंगली तक जाती है। और आप ये देखेंगे कि क्राउन चक्रा से रूट चक्रा को होती हुई छोटी उंगली तक हो जाती है। तो जब आप वो सोल स्कूल की जेंटल एक्सरसाइजेस फॉर्मुलेट करेंगे तो आपको नेचुरली आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेटेड रहेगी और इन रिटर्न आप देखेंगे कि आपको इनॉर्मस बेनिफिट्स हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि
जब आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो एग्जैक्टली वहाँ आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है जहाँ जहाँ आपके वो चक्रा पॉइंट्स हैं। और यही वजह है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेगस नर्व स्टिमुलेटेड रहती है और इन रिटर्न आपको फिजिकल बेनिफिट्स होने लगते हैं। आपकी बॉडी में कोई पेन था, कोई बीमारी थी, वो चली जाती है। इमोशनल कोई ट्रॉमा था, डिप्रेशन था, ऑटो इम्यून डिजीज़ थी या कोई पास्ट ट्रॉमा था, वो निकल जाता है। साथ ही साथ आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको कोई मूड स्विंग्स रहते थे या आप हमेशा डल रहते थे तो आप देखेंगे अचानक से आप बहुत हैप्पी मूड में रहने लग गए हैं। आपको सब चीज़ बहुत ईजी लगती है कि सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी कंफर्टेबल, ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ आपको लगने लग जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी साइंटिफिक रीज़न दिया कि क्यों वो वर्क करता है, क्योंकि हमारी बॉडी उन्हीं 7 एलिमेंट से बनी है। और उसी तरह से जब हम सुषुम्ना नाड़ी पे वर्क कर रहे हैं, वेगस नर्व पे वर्क कर रहे हैं, वो एक्सरसाइजेज एग्जैक्टली उन्हें स्टिमुलेट कर रही है, तो नेचुरली सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट्स आने लगेंगे। और आप ये देखेंगे कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी सोल एंड माइंड रहते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी बहुत फिट है, हेल्दी है, तो आपको जो भी इंस्पायर्ड एक्शन आएंगे आप तुरंत कर सकते हैं। जब आप अपने इंस्पायर्ड एक्शंस करेंगे तो आपके मैनिफेस्टेशंस क्विकली आएंगे। आपका मन अच्छा है, आप खुश हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी चीज़ आप सोचते हैं और आपको मिल जाती है। तो ये तो हम जानते ही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन में है ही कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप उस डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहेंगे कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मिल गया और आज ही मिल गया, उस चीज़ को जितना आप फील करेंगे उतना जल्दी आप उसको लाइफ में करंट रियलिटी में देखेंगे। तो देखा आपने कैसे तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं कि आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, आपका सारे चक्रास बैलेंस हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह आपके मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, सारी चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गई। यही मैं आपसे बताना चाह रही थी कि आप ये देखिए, जैसे नेचर के और की हम बात करते हैं नेचुरोपैथी, ये आज की पैथी नहीं है, ये सबसे एज ओल्ड पैथी है। इसी से सारी अलग पैथीज, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी है, सब उससे निकली हैं, जनरेट हुई हैं। सबसे पहले जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से हम नेचर के और की तरफ ही हैं। हमारी बॉडी उन्हीं चीज़ों से बनी है, उन्हीं से हम केयर करके अपने आप को हील कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। सेम वे मैं चक्रा मेडिटेशन की बात करूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर भी मैं ये कहूँगी कुछ डिकेड से, वैसे ये हमेशा है दुनिया में, हम माने ना माने, पर उसकी अवेयरनेस लास्ट फ्यू डिकेड से है। वैसे ही चक्रा मेडिटेशन को हम सोचते हैं कि ये आज की चीज़ है, नहीं, ये बहुत एज ओल्ड चीज़ है। ये हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, होली बुक्स में, सब जगह इसका जिक्र है। हमारे पुराने ऋषि मुनि हमेशा से ये फॉलो करते आए हैं और उसके एनॉर्मस बेनिफिट्स लेते आए हैं। तो देखिए, ये काफ़ी टेस्टेड, एज ओल्ड और साइंटिफिकली प्रूवन मेडिटेशन है। आप इसे ज़रूर अपनाएं और इसके बेनिफिट्स आप जब देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। आपको मैनिफेस्टेशंस के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, तुरंत आएंगे वो आपकी लाइफ में। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पहले चक्रा मेडिटेशन करें, फिर विश्वास करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगी हमारे हर चक्रा पॉइंट को नेचुरोपैथी से रिलेट करके कि कैसे वो अर्थ एलिमेंट, सन एलिमेंट और उस पर वर्क करता है और कैसे हमारी बॉडी क्विकली हील होती है। जल्दी मिलते हैं। फॉर मोर आई विल मीट यू इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।